नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। मैं जानती हूँ आपको महाभारत की आगे की कथा सुननी है, इसलिए बिना किसी रुकावट के आज हम शुरू करते हैं महाभारत की आगे की कथा। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया अतः शकुनी, कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जुए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट धूर्त से द्वारा हंसते हंसते जीत लिया और कुरु राज्य समेत द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एवं ही दांव में जो भी पक्ष हार जाएगा वे मृगचर्म का धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार पुनः जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित वन में चले गए। वहां 12 वर्ष बीतने पर 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गौओं को हाँक कर ले जाने लगे तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परंतु 12 वर्षों के ज्ञात और 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल 5 ही गांव अर्पित कर युद्ध टाल दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने माया से अपने परम दुर्धन विश्वरूप का दर्शन कराकर सबको भयभीत कर दिया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले कि दुर्योधन के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा की ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा का अस्तित्व समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। इस प्रकार श्री कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के बारे में विस्तार से कहने पर अर्जुन ने फिर से रथारूढ़ हो युद्ध के लिए शंखध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सेनाओं पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान गया। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी।
श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि पांडव शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। भीष्म उसे कन्या ही मानते थे और उसे ने पाकर वो शस्त्र नहीं चलाने वाले थे और शिखंडी को अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला भी लेना था। उसके लिए शिवजी से वरदान भी लिया कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया और शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपना धनुष्य त्याग दिया और अर्जुन ने अपनी ब्रह्मास्त्र से उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया और फिर से दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मत्स्य शेर विराट और द्रुपद आदि राजा रूपी समुद्र में डूब गए थे। लेकिन जब पांडवों ने छल से द्रोण को यह विश्वास दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो आचार्य द्रोण ने निराश हो शस्त्र त्याग कर उसके बाद योग समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे समय में योग समाधि लिए द्रोण का मस्तक तलवार से काटकर भूमि पर गिरा दिया। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर लिया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में फंस गया। गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को देवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा किए अभिमन्यु वध, कुरु सभा में द्रौपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते हैं। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर राजा शैल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। की सारी सेना के मारे जाने पर अंततः में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के पांचों पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा दुष्टमनु को सदा के लिए सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री पुनः जीवदान दिया। उत्तरा का यही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। युद्ध के अंत में कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा 3 कौरव पक्षीय और 5 पांडव, सात्याक तथा श्री कृष्ण के 7 पांडव पक्षीय वीर जीवित बचे। तत्पश्चात युधिष्ठिर राजसिंहासन पर आसीन हुए। और गांधारी के शाप के कारण यादव कुल का संहार हो गया। बलभद्र जी योग से अपना शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरूप होकर समुद्र में चले गए। भगवान कृष्ण के सभी प्रपौत्र एक दिन महामुनियों की शक्ति देखने के लिए गए को स्त्री बनकर मुनियों के पास गए और पूछा कि हे श्रेष्ठ, यह महिला गर्भ से है, हमें बताइए कि इसके गर्भ में किसका जन्म होगा। मुनियों को ज्ञात हुआ कि यह बालक उनके क्रीड़ा करते हुए एक पुरुष को महिला बनाकर उसके पास लाए हैं। मुनियों ने कृष्ण के प्रपौत्रों को श्राप दिया कि इस मानव के गर्भ से एक मुसल निकलेगा, जिससे तुम्हारे वंश का अंत होगा। कृष्ण के पौत्रों ने उस मुसल को पत्थर पर रगड़कर चूरा बना दिया और नदी में बहा दिया तथा उसके नोक को फेंक दिया। उस चूर्ण से
उत्पन्न वृक्ष की पत्तियों से सभी कृष्ण के प्रपुत्रों का मृत्यु हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण को एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जरा नाम के एक व्याध ने अपने बाण की नोक पर मुसल का नोक लगा दिया तथा भगवान कृष्ण के चरण कमल को मृग समझकर उस पर बाण चला दिया। उस बाण द्वारा कृष्ण के पैर का चुंबन उनके परम धाम गमन का कारण बना। प्रभु अपने संपूर्ण शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान किए। इसके बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख में यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता का विचार करके परीक्षित को राजासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा भाइयों के साथ में हिमालय के तरफ महाप्रस्थान के लिए उस महापथ के में युधिष्ठिर को छोड़ सभी एक एक करके गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग चले गए और यहीं पे महाभारत की समाप्ति हुई। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।